हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th और 10th के लिए एक कॉमन क्वेश्चन जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड है कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख या ग्राफ हम कैसे खींचे, ये तरीका आज हम लोग को सीखना है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें, 10-15 मिनट का वीडियो होगा और इसके माध्यम से आप इस प्रकार के सवालों में और कभी नहीं उलझेंगे। तो सवाल है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख या ग्राफ हम कैसे खींचें। तो इसमें सबसे पहले कोई एक समीकरण लेंगे। मान के चलिए वो समीकरण है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समीकरण ले लेंगे कौन सा, x + y = 7। इनका हमको क्या करना है, आलेख खींचना है या फिर ग्राफ खींचना है ग्राफिक पेज पर। ठीक है, तो इसका आलेख कैसे खींचोगे, तो याद रखिएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण का आलेख खींचने से पहले आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का कम से कम दो संगत हल ज्ञात कर लेने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, हल में लिखना है ग्राफिक पेज के ठीक साइड में जो रूलिंग पेज होता है उसमें आपको लिखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण x + y = 7 के कुछ संगत हल। ठीक है, इस समीकरण के कुछ संगत हल आप लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स में दो प्रकार की जो चर राशियाँ आई हुई है उनके संगत मान को फिलिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, यहाँ पर दो चर वाला जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण में जो आई हुई चर राशि है उस चर राशि के स्थान पर आपको कोई एक वास्तविक संख्या मान लेनी है जो कि आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि आप उसे कितना मानेंगे। जैसे इस समीकरण में x + y = 7 नाम का जो समीकरण है इसमें दो चर राशियाँ आई है, एक x के रूप में दूसरा y के रूप में, इसलिए हमने बॉक्स में x और y लिखा है। अगर यह समीकरण m और n के पद में आता हम यहाँ m और n लिखते, यदि ये y और z के तौर पर आता तो हम y और z लिख देते। ठीक है, तो x y के चर में समीकरण था तो x और y लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब यदि x और y में से कोई एक चर राशि का मान आपको मान लेना है अपने मन से, और मानी गई वो चर राशि कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो अब यदि x = 0 माना जाए, कोई विद्यार्थी अगर कहेंगे 0 हम ना माने 1 मान लें तो ऐसा वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। x का मान कोई विद्यार्थी चाहेंगे तो -1 भी रख सकता है, -2 भी रख सकता है, 7 भी रख सकता है, 1/2 भी रख सकता है, 5 भी रख सकता है, 9 भी रख सकता है। उसी तरह से कोई विद्यार्थी कहेंगे कि x का मान नहीं, हम y का मान मानना चाहते हैं तो वो y का मान भी मान सकते हैं। अब कितना मानेंगे वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग x का मान अगर 0 मान लें तो समीकरण कौन सा, x + y = 7 में जहाँ जहाँ पर x आया है उस जगह पर आप 0 का मान रखेंगे। जैसे x का मान यहाँ 0 आ गया तो 0 + y = 7 करोगे, 0 में y की राशि ऐड कर दोगे, y = 7 हो जाएगा। और इस तरह से x का मान कितना 0 और y का मान 7 हो गया। ये क्या हो गया, इस एक संगत हल हो गया 0,7 के रूप में। इस प्रकार से इसका दूसरा संगत हल प्राप्त करोगे। ठीक, इसी प्रकार से यदि कोई विद्यार्थी चाहेंगे कि नहीं x का मान नहीं मानना है, y का मान मानना चाहते हैं, तो वह यदि y = कोई अन्य राशि मान लेंगे, जैसे कोई विद्यार्थी कह देंगे कि हम 3 मान लेंगे तो मान सकते हैं, कोई विद्यार्थी कहेंगे -3 मानेंगे तो वो उसकी इच्छा है। तो मान के चलिए y = 3 माना जाए तो समीकरण x + y = 7 में क्या देखोगे, x + y = 7 है, इसमें y की जगह पर 3 माना गया है तो y का मान 3 मानोगे तो यहाँ पर x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, +3 के पद को उस पार ले जाना है तो x के रूप में आपको 4 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से y का मान 3 और x का मान 4। ध्यान दोगे, यहाँ पर एक मान जब हम लोग मानते हैं तो उसकी दूसरी अज्ञात मान हमें प्राप्त हो जाती है समीकरण को हल करने पर। ठीक है, तो इस तरह से काफी सोच समझ कर, जैसे y का मान है तो उसको y के घर में ही भरना है और x का मान को x के घर में या कॉलम में भरते जाना है। तो यहाँ पर हमको दूसरा संगत हल प्राप्त हो गया या 4,3 के रूप में, पहला संगत हल 0,7 के रूप में।
ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर अगर किसी की इच्छा होगी तो वो तीसरा संगत हल भी प्राप्त कर सकते हैं, और इच्छा नहीं होगी तो 2 हल प्राप्त किए होना यही पर्याप्त है आपका आलेख या ग्राफ खींचने के लिए। फिर भी कोई विद्यार्थी चाहेंगे कि तीसरा हल भी ज्ञात कर लीजिए तो तीसरा कर सकते हो। फिर यदि कोई विद्यार्थी कहेंगे y = -5 माना जाए, तो अगर कोई विद्यार्थी कहेंगे y का मान हम कितना मान लेंगे -5, तो समीकरण कितना में x + y = 7 में यहाँ पर x + y की जगह पर -5 = 7 कर दोगे। अब x + -5 = 7 होगा। x = जब करेंगे 7, -5 के बाद उस पार में जाएंगे तो 7 में ऐड हो जाएगा और प्राप्त परिणाम हो जाएगा 12। यानी कहने का मतलब है y का मान अगर -5 माना जाए तो x का मान हमें 12 के रूप में प्राप्त होगा। तो x की जगह पर यहाँ 12 है और y की जगह पर -5, ये उसका तीसरा संगत हल हो गया। इस प्रकार से आप लोग चौथा, पांचवा, छठा, सातवां संगत हल भी प्राप्त कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर 2 संगत हल प्राप्त करना ही पर्याप्त होगा 2 चर वाला रेखिक समीकरण का आलेख खींचने के लिए। इसके बाद इस संगत हल को लेकर हमें ग्राफिक पेज पर काम करना है। ये सारे काम कहाँ होंगे, रूलिंग पेज पर होगा, जो कि साइड में रहता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर कार्तीय तल बनाओगे और इस कार्तीय तल पर यथास्थान संख्याओं के मानों को स्थापित करोगे। जैसे कार्तीय तल में आप सभी जानते हैं जो क्षैतिज अक्ष होता है उसे x अक्ष या फिर x अक्ष के नाम से जानते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है उनको हम लोग y अक्ष के नाम से जानते हैं। और ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर लंबवत करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु या फिर ओरिजिन कहा जाता है। क्या करना है, x अक्ष में हम क्या जानते हैं, शून्य के दाहिने ओर धनात्मक संख्याएं और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं दर्ज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से y अक्ष में शून्य के ऊपरी भाग में धनात्मक राशियां और शून्य के नीचे भाग में ऋणात्मक राशियां दर्ज की जाती हैं। तो यहाँ हमारे जो संगत हल देख रहे हैं वो क्या दिख रहा है, 0, 7, 4, 3, 12, -5। यानी कहने का मतलब है इसमें बड़ी से बड़ी राशियां 12 तक है, छोटी से छोटी राशियां -5 तक है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें चाहेंगे तो 2 का आंकड़ा ले सकते हो। 0 के बाद 2, उसके आगे 4, उसके आगे 6, यहाँ पर 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है, की राशियां लिख सकते हो x अक्ष में। और x अक्ष में शून्य के बाएं तरफ कौन सी राशियां होगी, -2, -4, -6, -8, -10, -12, इस तरह से आगे जहां मर्जी वहां तक जा सकते हो। उस प्रकार से y अक्ष में क्या देखोगे, शून्य के ऊपरी भाग में यहाँ पर +2 यानी 2, यहाँ +4, यहाँ +6, यहाँ +8, इस जगह पर +10, +12, +14, इस तरह से करिएगा। और शून्य के निचले भाग में क्या दिखाइएगा, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14 जैसी राशियां लिख लीजिएगा। अब क्या करना है, कार्तीय तल पर जिस प्रकार से किसी एक बिंदु को आप ढूंढते हैं उनके निर्देशांकों के माध्यम से, ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर रिपीट करनी है। जैसे यहाँ पर देखोगे x को हम लोग भुज अक्ष में दिखाए हैं और y को हम लोग कोटि अक्ष में दिखाएंगे। ठीक है, तो किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक पढ़ा जाता है पहले भुज के रूप में, उसके बाद कोटि के रूप में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर पहला जो हल निकला है वो 0,7 के रूप में निकला है, यानी इसमें भुज का मान x का मान 0 और कोटि यानी y का मान 7 है। 0,7 को हम लोग किस चतुर्थांश में पाएंगे, तो देखेंगे 0,7 में एक राशि जो है वो शून्य के रूप में है, इसलिए वो किसी चतुर्थांश के अंतर्गत नहीं आकर किसी एक अक्ष पर होगा, चाहे वह तो x अक्ष पे होगा चाहे फिर y अक्ष पर होगा। तो यह कैसे तय होगा, वह तय होता है यहाँ पर दिए गए मान से। तो यहाँ जब देख रहे हो x का मान 0 आया है तो निश्चित रूप से वो x अक्ष में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो x अक्ष में नहीं होगा तो कहाँ होगा, तो जिस अक्ष का मान 0 के बराबर नहीं है वो उस अक्ष पर होगा। कोटि का मान देखिए 0 नहीं है, 7 है, तो वो कोटि में होगा। अब कोटि में कहाँ होगा, 7 का प्लेस तय कर लीजिए, तो y अक्ष में 7 का जगह कहाँ होगा, ठीक है 8 और 6 के बीचों बीच में होगा। तो ये जगह किसका है, 0,7 का है। ये पहला बिंदु हम लोग चिन्हित कर लिए। अब इसके दूसरे बिंदु को चिन्हित करेंगे जो कि 4,3 के रूप में है। भुज का मान है हमें 4 पर लंब डालना होगा। अब कोटि का मान 3 कहने का मतलब है हमें कोटि अक्ष में 3 पर लंब डालना होगा। तो कोटि अक्ष में 3 कहाँ होगा, 2 और 4 के ठीक बीचों बीच में, तो उस पर लंब डालना होगा। और ये दोनों लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु का निर्देशांक हम लोग क्या रखेंगे, उसका निर्देशांक 4,3 रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया उसका दूसरा बिंदु 4,3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके तीसरे बिंदु को देखेंगे। तो तीसरा बिंदु है कितना, 12,-5, यानी भुज का मान प्लस में, कोटि का मान माइनस में। तो प्लस माइनस अगर किसी बिंदु का चतुर्थांश हो तो वह बिंदु जो होता है वो चतुर्थ चतुर्थांश के अंतर्गत आ जाता है।
ठीक है। तो इस चतुर्थांश में 12 -5 कहाँ होगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भुज में आपको यानी x अक्ष में आपको 12 पर लंब डालना है और y अक्ष में -5 पर लंब डालना है। तो भुज पर है, 12 पर कैसे लंब डालोगे? तो ये आपका भुज है, इसमें 12 की राशि इस जगह पर है, यहाँ पर लंब डालेंगे आप, इस प्रकार से लंब डालोगे, ठीक है। अब 12 पर लंब डाल दिए, उसके बाद कोटि में कहाँ लंब डालना है? -5 पर। तो -5 की राशि y अक्ष में कहाँ पर है देख लीजिए, -4 और -6 के ठीक बीचों बीच में है -5। तो इस जगह पर आपको लंब डालना है, कहाँ से? इधर दाहिने ओर से। तो ये जो डाला गया लंब है, देखोगे एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर कट देंगे। तो जिस बिंदु पर कटेंगे उसी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 12, -5। तो इस प्रकार से 0, 7 के बिंदु को भी हम लोग चिन्हित किए, 4, 3 के बिंदु को भी चिन्हित कर लिए और 12, -5 के बिंदु को भी चिन्हित कर लिए। अब इस चिन्हित बिंदु को क्या करना है? स्केल के माध्यम से या फिर कह सकते हो ज्यामिति बॉक्स में जो पटरी है उसके माध्यम से मिलाने हैं तीनों बिंदु को। तो तीनों बिंदु को जब मिलाओगे तो आपका आलेख कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। और ये तीनों बिंदुओं को जब मिलाओगे तो आपका जो आलेख तैयार होगा, उस आलेख के दोनों ओर आप क्या करेंगे? तीर चिन्ह लगा देंगे, एरो चिन्ह लगा देंगे और यही आपका आलेख हो गया समीकरण x + y = 7 का। आप इस आलेख के ऊपर क्या लिखोगे? इस आलेख के ऊपर लिखोगे समीकरण x + y = 7 का आलेख कहें या फिर ग्राफ कहें, ठीक है। और इसे आप लोग आंसर कर देंगे तो उस स्थिति में ये आपका सॉल्व या समाधान माना जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारा ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट रोज में ठीक इसी प्रकार का अन्य टॉपिक्स लेकर हम आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। फिलहाल आज क्लास हम यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।